की चौथी संतान है। 53 साल के एलन मस्क की 3 पार्टनर से कुल 14 बच्चे हैं। पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से 6 बच्चे, दूसरी पार्टनर ग्रिम से 3 बच्चे, तीसरी पार्टनर शिवोम जिलिस से 4 बच्चे। लेखिका एशले सेंट क्लेयर ने भी मस्क को अपने बच्चे का पिता बताया है। अपने बच्चों को एलन मस्क कितना प्यार करते हैं ये किसी से छिपा नहीं। यही वजह है कि वो बिजनेस मीटिंग हो या कोई और जगह, यहाँ तक कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। ट्रंप के सामने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर प्रेजेंटेशन देने की तस्वीर इस बात की बानगी है। यहाँ तक कि पीएम मोदी से मिलने के लिए भी मस्क अपने बच्चों के साथ आए थे। मस्क के 14 बच्चों के पीछे उनका अपना तर्क है। उनका कहना है कि यदि लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो सभ्यता खत्म हो जाएगी। मस्क को जानने वाले लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो जब तक संभव हो आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड बलों ने एक सटीक हवाई हमले में आतंकी मोहम्मद सलाह अल जबीर को मार गिराया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। अमेरिका ने सीरिया में घुसकर बड़ा हवाई हमला किया। इस हवाई हमले में अल कायदा से जुड़े हुर्रस अल दीन संगठन का टॉप लेवल का आतंकी मोहम्मद सलाह अल जबीर मारा गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि हवाई हमला क्षेत्र में आतंकवादी समूहों को रोकने और उन्हें कमजोर करने के लिए चल रहे प्रयास का एक बड़ा हिस्सा था। यह हमला सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में किया गया। इस घटना की पुष्टि केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने की, जिसने बताया कि अल जबीर हुर्रस अल दीन, जो अल कायदा से संबद्ध एक समूह है, उसका एक वरिष्ठ सदस्य था और ये यूएस के लिए बड़ा खतरा बन गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने साफ कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड उन आतंकियों को मारना या पकड़ना जारी रखेगा जो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने की साजिश रचते हैं, और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात हरियाणा सरकार की करते हैं, जहां नकल माफियाओं के खिलाफ सैनी सरकार ने एक्शन दिखाया है। जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक हुए तो आरोपियों पर गाज गिरी है और पुलिसकर्मियों से लेकर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे अब शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और नकल माफिया पर नकेल कसना शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करके नूंह और पलवल से कई नकलचियों को धर दबोचा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए और कहा, हरियाणा में पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर आउट हुआ है। अपने भाई बेटे को ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। इस पूरे कांड में अधिकारियों के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है और एक एक करके सभी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के चार इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के एक इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8
जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई FIR दर्ज हुई है। दरअसल हरियाणा में बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक के मामले देखने को मिले और फिर जैसे ही ये खबर सामने आई, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। नूंह में गुरुवार को 12वीं का पेपर भी लीक हुआ। टपकन सेंटर से अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया। इसके बाद 10वीं कक्षा का पेपर भी लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट में पेपर आउट हुआ। प्राइवेट स्कूल से गणित का पेपर लीक हो गया। वहीं जिन परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुआ उसके सुपरवाइजर समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिन सेंटर पर पेपर लीक हुआ है वहां अब दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के करते, जहां छोटी सी बात पर 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई और गोलीबारी भी हुई। इस गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो गई है और अब पुलिस आरोपी छात्रों को तलाश रही है। रिपोर्ट देखिए। सुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई और मारपीट फायरिंग तक जा पहुंची और इस फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित ABK स्कूल जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास आज छात्रों के 2 पक्षों में आपसी विवाद व मारपीट हुई। इस सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को JNFC उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस फरार आरोपी छात्रों की तलाश कर रही है। पुलिस की तरफ से 3 टीमें बनाई गई हैं जो कैंपस में लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। वह मृतक का परिवार अस्पताल में डेरा डालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संभल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। अपनी जान गंवानी पड़ी थी जबकि 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस हिंसा की जांच के लिए न्यायिक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बीते साल 24 नवंबर को भड़की हिंसा की जांच करने न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची थी, जिसने संभल के DM, SP सहित 45 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही जेल में बंद 77 आरोपियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। संभल से रवाना होने से पहले जांच कमेटी में शामिल पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन ने बताया कि 15-16 लोगों के बयान हो गए। DM साहब का भी हो गया, SDM जो हैं वंदना मिश्रा उनका भी हो गया, और जो आते रहे, डॉक्टर आए थे अग्रवाल, उनका नहीं हो पाया था, उनका हो गया। बहुत से पब्लिक के गवाह थे जिन्होंने शपथ पत्र दिए थे, उनके बयान हो गए, और बाकी जो गवाह बचे हैं उनका बयान या तो यहीं कोई तारीख तय करेंगे, यहाँ आके लेंगे, अन्यथा वहीं लखनऊ बुलाएंगे। हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व वाली जांच कमेटी संभल में इससे पहले 3 बार जांच और बयान दर्ज करने। कब्ज है तो कुछ लेते क्यों नहीं? शुगर, इतनी सी बात। ये लो सॉफ्ट बैग शुगर फ्री, कब्ज के लिए फाइबर युक्त सॉल्यूशन, बिना शुगर की टेंशन।